बंसल फिश क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा टॉपिक है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज का टॉपिक हम लेके आए हैं विद्युत वाहक बल, टर्मिनल वोल्टेटा एवं आंतरिक प्रतिरोध। ये सेल का विद्युत वाहक बल, टर्मिनल वोल्टेटा एवं आंतरिक प्रतिरोध। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। और जो मेरा पीछे का क्लास नहीं देखे हैं, प्लीज़ क्लास देख लीजिएगा एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। ये विद्युत वाहक बल, समझते हैं विद्युत वाहक बल क्या होता है, उसके बाद टर्मिनल वोल्टेटा क्या होता है और आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। तो इसको समझने के लिए हमको सेल को समझना पड़ेगा, सेल के बनावट को समझना पड़ेगा। तो सेल क्या होता है, सेल हम पिछले क्लास में बता चुके हैं आप लोग को कि सेल क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में बदलता है कौन, सेल। और सेल के बनावट की बात करें तो सेल के बनावट को सबसे पहले समझना पड़ेगा हमको। तो चलते हैं। तो हम ये देखते हैं कि सेल के अंदर जो है क्या कौन सा पदार्थ भरा रहता है, वैद्युत अवघट्य पदार्थ भरा रहता है। कौन सा पदार्थ भरा रहता है, वैद्युत अवघट्य पदार्थ। मान लिया जाए ये सेल है, ये क्या है, सेल मान लेते हैं, सेल या बैटरी मान लेते हैं इसको। अब सेल के अंदर सेल के अंदर क्या भरा हुआ है, सेल के अंदर भरा हुआ है वैद्युत अपघट्य। तो हम क्या मान लिए, एक सबसे पहले एक सेल लिए हैं और सेल के अंदर जो पदार्थ भरा रहता है वो पदार्थ का नाम क्या है, वैद्युत अपघट्य। अब ये वैद्युत अपघट्य पदार्थ क्या होता है, वैद्युत अपघट्य एक ऐसा यौगिक है जो कि क्या करता है, आयनों में टूट जाता है। किस में टूटना चाहिए, आयनों में टूट जाता है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, वैद्युत अपघट्य बोलते हैं। तो और एग्जाम्पल के लिए क्या लेते हैं, मान लिया जाए कि H2SO4, ये क्या है, एक वैद्युत अपघट्य पदार्थ आता है। H2SO4 क्या आता है, वैद्युत अपघट्य पदार्थ होता है। ये कैसे टूटता है, ये देता है H प्लस आयन प्लस HSO4 माइनस, ठीक है, जो कि ये क्या आयनों में टूट जाता है, वही क्या कहलाया मेरा, वैद्युत अपघट्य कहलाता है। अब इसके अंदर देखिए, चलते हैं सेल के अंदर चलते हैं। तो सेल के अंदर दो गो इलेक्ट्रोड लगा रहता है। कितना इलेक्ट्रोड, दो इलेक्ट्रोड लगा रहता है। तो दो इलेक्ट्रोड हम लगा देते हैं। ये होता है प्लस, ये होता है माइनस। इसको बोलते हैं एनोड, इसको कैथोड। हम लोग क्या किए, सबसे पहले एक सेल बनाए, सेल के अंदर दो इलेक्ट्रोड लगाए, एक का नाम है एनोड, दूसरा का नाम क्या है, कैथोड। तो यहाँ से क्या हो रहा है मेरा, जो सेल के अंदर क्या है, ये वैद्युत अपघट्य है। अब वैद्युत अपघट्य जैसे एग्जांपल के लिए जो कि मतलब ऐसा यौगिक है जो कि आयनों में टूट जाता है। अब यहाँ से क्या होता है, अब इसका हम फिगर देखते हैं, इसका निरूपण हम कैसे करते हैं, इसका निरूपण देखिए कैसे करते हैं। ये हो गया मेरा प्लस, ये हो गया क्या, माइनस। प्लस वाले भाग को क्या बोलेंगे हम लोग, एनोड बोलेंगे, और माइनस वाले भाग को क्या बोलेंगे, कैथोड बोलेंगे। जब हम ये सेल बना रहे थे तो हम एक उम्मीद कर रहे थे, क्या कर रहे थे, एक उम्मीद कर रहे थे। एग्जाम्पल के लिए हम जब सेल बनाए या बैटरी बनाए तो हम ये देखें कि ये जो हमको वोल्टेज दे रहा था, ये जो हमको वोल्टेज देगा, कितना देगा, हम मान लिए इसको 50 वोल्ट। जब हम सेल बना रहे थे तो हम एक उम्मीद के साथ ये बनाए थे कि ये सेल मेरा कितना वोल्ट का होना चाहिए, 50 वोल्ट का होना चाहिए। हम इस उम्मीद के साथ इस सेल का निर्माण कर लीजिए। जैसे आप बैटरी खरीदने जाइएगा तो वहाँ पे लिखा रहेगा 12 वोल्ट, 25 वोल्ट, 30 वोल्ट, मतलब वो क्या किया, एक उम्मीद के साथ उसको बनाया कि ये वोल्ट, ये जो बैटरी है हमको कितना देगा। अभी हम कितना मान लिए, एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए कितना मान लिए, 50 वोल्ट। ये उदाहरण के लिए,
मतलब हम क्या किए, एक सेल बनाते हैं और सेल वह सोच के बनाते हैं कि हमको वह सेल कितना वोल्टेज देगा, 50 वोल्ट वोल्टेज देगा। अब इसको चेक करने के लिए हम क्या किए, एक बल्ब लगा देंगे बाहर में। क्या कर दिए, एक बल्ब लगा देते। मान लिया ये तो 50 वोल्ट है। हम क्या किए, सबसे पहले एक सेल बनाए। सेल यह उम्मीद के साथ बनाए कि वो सेल हमको कितना वोल्टेज देगा, 50 वोल्ट का वोल्टेज देगा। वो सेल कितना विभवांतर उत्पन्न करेगा, 50 वोल्ट। तो हम अब इस बल्ब को यहाँ पे जोड़ के देखें तो बल्ब भी मेरा कितना देना चाहिए, 50 वोल्ट ही देना चाहिए। देना चाहिए कि नहीं, क्योंकि हम बैटरी कितना वोल्ट का बनाए थे, 50 वोल्ट का बनाए थे। तो ये कितना 50 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है। जब इसमें बल्ब लगाए तो बल्ब कितना लगाए, बल्ब का वोल्टेज कितना हो जाएगा, 50 वोल्ट हो जाएगा। लेकिन जब हम वोल्ट मीटर लगा के जब हम वोल्ट मीटर लगा के इस बल्ब के यहाँ का विभवांतर हम चेक करते हैं, बल्ब के यहाँ का विभवांतर चेक करता है तो हमको प्राप्त होता है 50 वोल्ट प्राप्त नहीं होता है। कितना प्राप्त होता है, मान लो 42 वोल्ट प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए लिए हैं, ठीक है, ऐसा ही होता है। मतलब वहाँ यहाँ पे जितना रहता है उससे यहाँ पे कम प्राप्त होता है हमको। सबसे पहले हम एक बार और समझते, रिपीट कर लेते हैं। हम क्या किए, एक सेल बना रहे थे और सेल का अंदर 2 इलेक्ट्रोड होता है, एक होता है एनोड, दूसरा क्या होता है कैथोड। जब हम सेल बनाना स्टार्ट किए, हम ये उम्मीद के साथ बना रहे थे कि हम ये सेल कितना वोल्टेज देगा हमको, 50 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न करेगा ये सेल। मतलब वोल्टेज इसका कितना होगा, इस सेल का वोल्टेज कितना होगा, 50 वोल्ट। जब हम इस सेल का निरूपण किए, निरूपण करने के बाद इसमें क्या लगाए, एक बल्ब लगाए। तो बल्ब लगा कर जब हम इसका वोल्टेज चेक करते हैं तो हमको कितना प्राप्त होता है, 42 वोल्ट प्राप्त होता है। तो यहाँ तक 50, यहाँ हो गया 42। तो मेरे साथ तो धोखा हो गया। धोखा हुआ या नहीं हुआ, देना चाहिए तो उसको कितना, 50 देना चाहिए था, लेकिन दे रहा कितना, 42 दे रहा है। तो उदाहरण के लिए ले रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये हुआ कि जो मेरा 8 वोल्ट है, आखिर वो कहाँ चल गया, अगर हम इसको समझ लेते हैं तो ये तीनों का आंसर हमको समझ में आ जाएगा। विद्युत वाहक बल, टर्मिनल वोल्टेज एवं आंतरिक प्रतिरोध। हमको ये समझना है आखिर वो 8 वोल्ट गया कहाँ। ठीक है, चलते आगे की ओर। अब इसको समझने के लिए, वो 8 वोल्ट को समझने के लिए हम क्या करेंगे, 8 वोल्ट को समझने के लिए हम सेल में चलेंगे। कहाँ पे चलेंगे, सेल में चलेंगे। देखिए, जब हम सेल में चलते हैं जब हम सेल में चलते हैं 8 वोल्ट को समझने के लिए, जब हम सेल में चलते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है कि यहाँ पे जो बल्ब लगा था, ये जो बल्ब लगा था, ये जो बल्ब लगाए थे, ये अभी इस बैटरी का था क्षमता कितना, 50 वोल्ट था, लेकिन बल्ब का क्षमता कितना है, 42 वोल्ट है। ये कितना दे रहा है, उत्पन्न कर रहा है कितना, 42 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न कर रहा है। तो होता क्या है, यहाँ पे बल्ब का कुछ ना कुछ अपना क्या होता है, प्रतिरोध रहता है। विभवांतर जो है ना, ओम के नियम से हम ये पढ़े हैं, ओम के नियम से ये पढ़े हैं कि V बराबर I इंटू R होता है।
V बराबर I इंटू आर होता है। तो बल्ब के फिलामेंट का कुछ ना कुछ क्या होता है, प्रतिरोध रहता है। क्या रहता है, प्रतिरोध R। इसको प्रतिरोध के हम पढ़ा चुके हैं, जो नहीं पढ़े उसको देख लीजिएगा। ये क्या होता है, R। कुछ ना कुछ क्या होता है, प्रतिरोध रहता है। तो और प्रतिरोध को धारा से गुना करते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, विभवांतर मिल जाता है। प्रतिरोध को धारा से गुना करते हैं तो क्या मिल जाता है, विभवांतर। क्योंकि I इंटू आर को ही क्या बोलते हैं, विभवांतर बोलते हैं। तो हमको क्या यहाँ का मिल जाएगा, क्या दोनों छोड़कर यहाँ और यहाँ का क्या मिल जाएगा, हमको विभवांतर मिल जाएगा। तो अब यहाँ से क्या हो जाता है कि अब बल्ब के अंदर वाले भाग को देखते हैं। तो बल्ब के अंदर वाले भाग को देखने के बाद हमको ये पता चलता है कि ये जो प्लस टर्मिनल से धारा गया, यहाँ से धारा गया, धारा जाने के बाद ये यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, फिर ये धारा इसके अंदर भी फ्लो होता है। फिर वो धारा क्या होता है, वैद्युत अपघट, जो सेल के अंदर भी क्या है, वैद्युत अपघट है, और उसके अंदर भी दो इलेक्ट्रोड हैं, एक प्लस और एक माइनस है। तो अंदर जो धारा प्रवाहित होता है सेल के अंदर, वो क्या होता है, माइनस से क्या होता है, प्लस की ओर होता है, माइनस से प्लस की ओर होता है। तो वैद्युत अपघट क्या करता है, यहाँ पे हानि करता है। इसका भी कुछ ना कुछ क्या होता है, अपना प्रतिरोध होता है। क्या होता है, कुछ ना कुछ अपना प्रतिरोध होता है। और जब इसमें धारा जाता है तो ये भी क्या बना देता है, यहाँ पे विभवांतर उत्पन्न करता है। तो वो जो 8 वोल्ट था मेरा, वो 8 वोल्ट कहाँ पे चल गया, यहाँ पे नुकसान हो गया। कहाँ पे नुकसान हुआ, ये सेल के अंदर नुकसान हो गया। क्योंकि सेल का जो अंदर हुआ, जो रुकावट उत्पन्न हुआ, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, आंतरिक प्रतिरोध बोल देंगे। यहाँ पे क्या उत्पन्न हो गया, तो वैद्युत अपघट का क्या होता है, कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है। और वो क्या करता है, विद्युत धारा के सेल के अंदर विद्युत धारा के प्रवाह में क्या करती है, रुकावट पैदा करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध बोलते हैं। और इसे आर से सूचित किया जाता है। तो ये भी क्या करता है, जब इसमें धारा जाएगा, ये खुद का आंतरिक प्रतिरोध आर, और ये धारा आई गया, तो ये भी क्या उत्पन्न करेगा, विभवांतर उत्पन्न करेगा। तो यहाँ पे जो था, यहाँ पे जो ये प्रतिरोध था, उसको क्या बोलेंगे, आर। मतलब ये बाहरी प्रतिरोध हो गया, ये आंतरिक प्रतिरोध हो गया, ये बाह्य प्रतिरोध, ये आंतरिक प्रतिरोध। बाह्य में हमको कितना मिल रहा था, 42 मिल रहा था, और आंतरिक में कितना मिला, 8 मिला। तो 42 और 8 मिलके कितना हो गया मेरा, 50 हो गया। तो अब ये समझते हैं, देखिए कि बैटरी जितना, जब हम बैटरी को काम में नहीं लिए, जब हम सेल को काम में नहीं लिए, जब हम सेल से बना के छोड़ दिए थे उम्मीद के साथ कि हमको ये 50 वोल्ट देगा, तो बैटरी को अगर काम में नहीं लिए, सेल को काम में नहीं लिए, तो उस समय जो मेरा दोनों छोरों के बीच के, जो दोनों टर्मिनल के बीच का जो विभवांतर था, वही क्या कहलाया, मेरा विद्युत वाहक बल। जैसे ही हम बैटरी को काम में लेते हैं, तो बल्ब जो यहाँ पे था, उनके दोनों छोरों के बीच जो विभवांतर उत्पन्न हुआ, काम में लेने के बाद उसको बाह्य प्रतिरोध में जो विभवांतर उत्पन्न हुआ, वही क्या कहलाया, मेरा टर्मिनल वोल्ट था। अब यहाँ पे जितना मेरा विभव की हानि हुआ, विभव का तो हानि कर रहा है, किसके कारण हो रहा है, आंतरिक प्रतिरोध के कारण। ठीक है, वो क्या कहलाएगा मेरा। तो अब चलते हैं आगे की ओर, इस कॉन्सेप्ट को एक बार और समझ लेते हैं। एक बार और समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या किए, एक सेल लिए। सेल के अंदर कैसा पदार्थ रहता है, सेल के अंदर रहता है वैद्युत अपघट पदार्थ, वैद्युत अपघट्य पदार्थ। सेल के अंदर कैसा पदार्थ रहता है, वैद्युत अपघट्य पदार्थ। अब और सेल का 2 इलेक्ट्रोड होता है, एक होता है प्लस, एक क्या होता है माइनस। हम लोग क्या किए थे, ये सेल को इस उम्मीद के साथ बनाए थे कि ये सेल कितना देगा हमको, 50 वोल्ट देगा। सेल कितना देगा, 50 वोल्ट देगा, उसी के साथ इसको बनाए थे। लेकिन जब इसके दोनों सिरों के बीच, जब सेल को काम में लेते हैं, देखिए जब हम ये उम्मीद के साथ बनाए थे कि ये 50 वोल्ट देगा, कितना देगा, मतलब सेल जितना मैक्सिमम दे सकता है, वही क्या कहलाया मेरा विद्युत वाहक बल। कितना दे रहा है, 50 वोल्ट।
लेकिन जैसे हम इसके दोनों सिरों पर क्या लगा दिए, हम बल्ब लगा दिए, तो अभी यहाँ पे बल्ब का जो प्रतिरोध है कितना है, बल्ब का प्रतिरोध तो R हो जाएगा, और ये जो विभवांतर यहाँ पे हम नापते हैं कितना दे रहा है, वो 42 दे रहा है। उदाहरण के लिए 42 दे रहा है, तो मतलब ये यहाँ पे जो उत्पन्न हो रहा है दोनों छोरों के बीच विभवांतर, ये क्या हो गया मेरा टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है। और यहाँ पे जो वैद्युत अपघट्ट पदार्थ के कारण धारा के मार्ग में जो रुकावट आ रही है उसे हम क्या बोलेंगे, आंतरिक प्रतिरोध, मतलब R। और यहाँ पे जब धारा बहेगा तो I इंटू R हो जाएगा, तो मतलब अंदर यहाँ भी क्या होगा, दोनों छोरों के क्या होगा, विभवांतर उत्पन्न होगा। तो यहाँ पे कितना विभवांतर उत्पन्न हो रहा है, वो हो गया मेरा कितना, 8 वोल्ट। तो 42 यहाँ पे और 8 यहाँ पे, दोनों मिलकर कितना हो गया, 50। तो सेल जितना मैक्सिमम दे सकता है वो उससे क्या हो गया, विद्युत वाहक बल। और जब सेल को हम यूज करते हैं, सेल के यूज करने के बाद जब इसमें धारा प्रवाहित होने लगता है, तो तब सेल जितना देता है वो क्या कहलाएगा मेरा, टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है। और सेल के अंदर वैद्युत अपघट्ट पदार्थ के कारण धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न होती है उसे क्या बोलेंगे हम लोग, आंतरिक प्रतिरोध। तीनों की डिफिनेशन हम लिख देंगे। तो और इसको एक मजे वाला एग्जांपल से समझते हैं। मान लिया जाए कि भारत सरकार कोई एक योजना बना रहा है। भारत सरकार योजना ये बना रहा है कि आम आदमी के पास 500 रुपया सिस्टम से पहुंच जाए। कितना रुपया, 500 रुपया सिस्टम से पहुंच जाए आम आदमी के पास। ये बना दिया क्यों, भारत सरकार योजना बना के फाइल में इन्होंने डाल दिया। अब ये सिस्टम के थ्रू आम आदमी के पास 500 तो नहीं पहुंचता है, मान लो कितना पहुंच गया, 420 रुपया पहुंच गया। क्या हुआ कि भारत सरकार योजना बना के फाइल में रख दिया, उसके बाद जब सिस्टम के थ्रू वो आम आदमी के पास पहुंचता है तो कितना पहुंचता है, 420 रुपया पहुंचता है। 500 का 500 नहीं पहुंचता है, क्योंकि 80 रुपया जो है, 80 रुपया उस सिस्टम में खत्म हो जाता है, और उस सिस्टम का नाम क्या है, भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार मतलब 80 रुपया कहाँ पे चल गया, भ्रष्टाचार में चल गया। भारत सरकार फाइल में बना के कितना दिया था, आम आदमी कितना देना चाहिए, 500 रुपया देना चाहिए। लेकिन जैसे सिस्टम के थ्रू हो गया 420 पहुंचा आम आदमी के पास, तो 80 रुपया कहाँ पे खत्म हो गया, भ्रष्टाचार। सेम चीज यही है। तो भारत सरकार जितना फाइल में बनाया तो वो इसके अनुसार, मतलब सेल को जब हम बना रहे थे, तो सेल हम ये उम्मीद के साथ बनाए थे कि ये 50 वोल्ट ही देगा। तो उसी तरह यहाँ पे ये क्या हो गया, सेल जब बना रहे थे 50 वोल्ट देगा, तो ये इसका क्या हो गया, विद्युत वाहक बल हो गया। EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल जितना दे सकता है भारत सरकार 500 रुपया दे सकता है, और सेल कितना दे सकता है, 50 वोल्ट का बनाए थे, इसका तुलना कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जितना पहुंचा हमारे पास 420 पहुंचा, और यह बल्ब के अनुसार कितना पहुंच रहा था हमारे पास, 42 वोल्ट पहुंच रहा था, 42 वोल्ट पहुंच रहा था। ये 42 वोल्ट मेरा क्या हो गया, टर्मिनल वोल्टेज था। क्या हो गया, टर्मिनल वोल्टेज, मतलब V। अब तो हानि कितना हुआ, वो 8 वोल्ट का हानि हुआ। और भारत सरकार के अनुसार 80 वोल्ट का हानि, 80 रुपये का हानि हो रहा था भ्रष्टाचार में। ये 8 वोल्ट का हानि जो हुआ किसके कारण हुआ, आंतरिक प्रतिरोध के कारण हुआ, ठीक है। क्योंकि विद्युत अपघट्ट पदार्थ का भी अपना आंतरिक प्रतिरोध रहता है, और धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है। तो ये दोनों को जब यहाँ पे हम देखते हैं तो विभवांतर जब नापते हैं वो यही 8 वोल्ट हो गया, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा समझते हैं अब डिफिनेशन में। सबसे पहले हम समझते हैं
वाहक बल को, या आंतरिक प्रतिरोध को समझ लेते हैं। आंतरिक प्रतिरोध, तो आंतरिक प्रतिरोध हम आपको क्या बताए थे कि सेल के अंदर वैद्युत अवघट पदार्थ भरा रहता है और उसके अंदर जब धारा प्रवाहित होता है तो धारा के मार्ग में क्या करती है, रुकावट उत्पन्न करती है, और इसी रुकावट को क्या बोलते हैं हम लोग, आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ऐसे भी बताए थे कि प्रतिरोध जो है धारा के मार्ग में क्या करता है, रुकावट उत्पन्न करता है। तो लिख लीजिए इसको, देखिए सेल के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा को वैद्युत अवघट पदार्थ से सामना सेल के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा को वैद्युत पदार्थ से होकर गुजरना पड़ता है, जिससे धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न होती है। जिससे धारा मतलब सेल के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा को वैद्युत अवघट पदार्थ से होकर गुजरना पड़ता है, जिससे प्रवाहित होने वाली धारा में के मार्ग में क्या होता है, जिससे धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न होती है, रुकावट आ जाती है, रुकावट आ जाती है। इसी रुकावट को सेलों का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे R से सूचित किया जाता है। इसका SI मात्रक ओम। ठीक है, हम आपको क्या बताए थे कि सेल के अंदर जो है क्या रहता है, विद्युत अवघट पदार्थ भरा रहता है और इसके ये जो इलेक्ट्रोड है यहाँ पे धारा प्रवाहित होता है माइनस से प्लस की ओर। ठीक है, तो ये जो विद्युत अवघट पदार्थ करता है, पदार्थ जो रहता है धारा के मार्ग में करता है, रुकावट उत्पन्न करती है। यही रुकावट को हम लोग क्या करते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध या बैटरी का क्या बोलते हैं, आंतरिक प्रतिरोध बोलते हैं। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब हम चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं किसके बारे में, विद्युत वाहक बल।
देखिए इसको शॉर्ट में जो है वी वा बल भी बोला जाता है, वी वा विद्युत वाहक बल मतलब वी वा बल, या इसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF, ठीक है। तीनों में से कुछ भी आ जाए तो आप समझ जाइए किसके बारे में बोल रहे हैं, विद्युत वाहक बल के बारे में बोल रहे हैं। तो विद्युत वाहक बल के बारे में हम आपको क्या बताए थे कि बैटरी जितना मैक्सिमम दे सकता है, जब बैटरी को हम काम में नहीं लेते हैं, मतलब जैसे बैटरी बना, हम अभी ये उम्मीद के साथ बना रहे थे कि बैटरी कितना 50 वोल्ट देगा, तो 50 वोल्ट तो बैटरी देगा, तो वो 50 वोल्ट क्या हो गया, मेरा विद्युत वाहक बल हो गया। मतलब जब बैटरी को हम यूज में नहीं लेते हैं तो उस समय जो बैटरी के दोनों सिरों के बीच जो विभवांतर रहता है, वही विभवांतर मेरा क्या कहलाता है, विद्युत वाहक बल कहलाता है। अर्थात बैटरी में धारा जब प्रवाहित नहीं होती है तो उस समय क्या होता है, दोनों बैटरी के दोनों सिरों के बीच जो विभवांतर उत्पन्न होता है वही क्या कहलाता है, मेरा EMF कहलाता है। तो लिख लेते हैं इसको। जब एक सेल खुले परिपथ में होता है, अर्थात सेल में धारा प्रवाहित नहीं करते हैं, तो सेल के दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर को ही विद्युत वाहक बल कहते हैं। क्या देखें, जब एक सेल खुले परिपथ में होता है, खुला मतलब इसमें अर्थात इसमें सेल में धारा प्रवाहित नहीं करते हैं, तो सेल के दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर को ही क्या बोलते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं। अभी देखिए यहाँ पे हम सेल बना रहे थे, ये सेल था मेरा, ये प्लस था, ये माइनस था, एनोड और कैथोड। तो अभी हम ये सोच के बनाए थे कि ये कितना देगा हमको, 50 वोल्ट देगा। अभी ये खुला है, इसमें बल्ब का कनेक्शन नहीं किया, ये खुला है, बिल्कुल खुला है। तो जब इसको यूज नहीं करते, इसमें धारा प्रवाहित हो रहा है क्या, धारा प्रवाहित नहीं हो रहा है। तो अब ये जो विभवांतर है ये दोनों के बीच का, ये जो विभवांतर है यही क्या कहलाएगा, मेरा विद्युत वाहक बल कहलाएगा। ठीक है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में डिफिनेशन लिखे हैं। अब थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहता है और बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल भी रहता है। तो चलते हैं, इसे ई से सूचित किया जाता है। ये ई है, इसे ई से सूचित किया जाता है, मतलब ई का बिगड़ा रूप है। इसको याद रखिएगा, ई का बिगड़ा रूप लिखना है, ऐसे आप ई नहीं लिख दीजिएगा। ई का बिगड़ा रूप से सूचित किया जाता है, मतलब इसे ई से सूचित किया जाता है। ठीक है, इसका ऐसा है मात्रक भी क्या होगा, वोल्ट ही होगा। इसको उतार लीजिए आप लोग। उसके बाद हम चलेंगे टर्मिनल वोल्टेटा के बीच रूप में। चलिए आगे चलते हैं, इसको मिटाते हैं।
आगे है टर्मिनल वोल्टता। टर्मिनल वोल्टता के बारे में हम क्या बताए थे कि सेल को, ये जो इलेक्ट्रोड था मेरा, इसमें क्या लगा दिए थे, बल्ब लगा दिए थे। बल्ब लगाने के बाद क्या हुआ था, जब मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि इसमें धारा प्रवाहित हो रहा है, और धारा जब प्रवाहित हो रहा है तो बल्ब का अपना एक क्या रहता है, प्रतिरोध रहता है फिलामेंट का, ठीक है। तो यहाँ पे विभवांतर उत्पन्न हो रहा है, इसी विभवांतर को क्या बोलेंगे हम लोग, टर्मिनल वोल्टेज। जब मतलब सेल को बंद रखते हैं, जब सेल को बंद परिपथ से जोड़ा जाता है तो मतलब अर्थात उसमें सेल में क्या करते हैं, धारा प्राप्त की जाती है, तो सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच उत्पन्न विभवांतर को ही क्या बोलेंगे हम लोग, टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, इसको लिख लेते हैं। जब सेल बंद परिपथ में जब सेल बंद परिपथ में रहता है, अर्थात इससे धारा प्राप्त की जाती है। जब सेल बंद परिपथ में रहता है अर्थात इससे धारा प्राप्त की जाती है, तो सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच उत्पन्न विभवांतर टर्मिनल वोल्टेज कहलाती है। इसे भी से सूचित किया जाता है। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर एक बार समझाते हैं हम। ठीक है, तो अभी तक हम लोग क्या समझे, विद्युत भाग बल ये समझे कि बैटरी को जब हम यूज में नहीं लेते हैं, सेल को जब हम यूज में नहीं लेते हैं, तो सेल जितना मैक्सिमम दे सकता है, जितना मैक्सिमम वोल्टेज दे सकता है सेल, जब उसको धारा प्रवाहित नहीं करते, मतलब सेल जैसे बना, हम देख लिए कितना वोल्ट का बना सेल, तो उस समय जो विभवांतर है दोनों इलेक्ट्रोड के बीच, तो प्लस और माइनस जो इलेक्ट्रोड है मेरा, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच जो मेरा विभवांतर है वही क्या कहलाया मेरा, विद्युत वाहक बल। जैसे सेल को यूज में लेते हैं, यूज में करने के बाद अब जो नापते हैं, मतलब उसमें सेल में धारा प्रवाहित करते हैं, उसके बाद हम विभवांतर अगर नापते हैं, विभवांतर मापने के बाद हमको कितना वो जो विभवांतर प्राप्त होता है वही क्या कहलाता है मेरा, सेल का टर्मिनल वोल्टेज। उसके बाद सेल के अंदर जो वैद्युत अपघट्य पदार्थ रहता है वो धारा का मार्ग में रुकावट उत्पन्न करती है, वो भी क्या कहलाता है मेरा, आंतरिक प्रतिरोध। तो ठीक है, तीनों हम लोग समझ चुके हैं। अब एक हम थोड़ा सा फॉर्मूला तैयार करते हैं, इसीलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए हम क्या किए, एक सेल लिए, जैसे सेल प्राप्त हुआ इसका मैक्सिमम कितना माने थे, 50 वोल्ट माने थे, मतलब ये टोटल 50 वोल्ट मेरा क्या हो गया, ई हुआ या नहीं हुआ, ई हो गया। और सेल का क्या होता है, आंतरिक प्रतिरोध होता है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है, जैसे होता था ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, तो यहाँ पे धारा सेल का आंतरिक प्रतिरोध हो गया, मतलब आर,
सेल का आंतरिक प्रतिरोध आर हुआ था। अब इस आर को यहीं पे लगाते हैं, सेल के साथ ही हम लोग जोड़ते हैं, सेल के साथ जोड़ते हैं। आंतरिक प्रतिरोध हमेशा क्या रहता है, सेल के साथ रहता है। ये मतलब छोटी आर। समझिएगा। अब इस सेल को क्या कर दिया हम लोग, एक बल्ब से जोड़ दिए थे। बल्ब का भी कुछ ना कुछ फिलामेंट का क्या था, प्रतिरोध था। वहां पे जो लगा तो उसे बाह्य प्रतिरोध मतलब बड़ी आर से डिनोट करते हैं। ये हो गया क्या मेरा आर। उसके बाद हम एक कुंजी लगा दिए, कुंजी को क्या कर दिया, बंद कर दिया। बंद करने के बाद क्या हुआ, सेल में क्या होने लगा, विद्युत धारा प्रवाहित होने लगा। ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, तो इधर से विद्युत धारा प्रवाहित होने लगा। आई धारा मान लो प्रवाहित होना, आई धारा यहां तक आ गई। क्या क्या समझे, ये सेल जितना दे सकता था वो हो गया ई, मतलब विद्युत वाहक बल। और सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है, आर, क्योंकि सेल के साथ ही रहेगा ही। और बाहरी जो यहाँ पे लगाए थे, यहाँ पे बल्ब, ये हो गया मेरा क्या, बाह्य प्रतिरोध, यहाँ पे आंतरिक प्रतिरोध। अब यहां से क्या हो गया मेरा कि अब I इंटू आर विभवांतर हो गया। ये भी I, ये धारा जब यहां से चल गया, ये आंतरिक प्रतिरोध, ये भी I इंटू आर हो गया। तो E का जो वैल्यू हो गया मेरा, ये जितना जा रहा है प्लस ये I इंटू आर, आई इंटू आर, ये भी ओम के नियम से विभवांतर हो गया। और ये जो I इंटू आर है, ये क्या बताता है, सेल के अंदर विभव में हानि बताता है। सेल के अंदर विभव में हानि बताता है। क्या बताता है, सेल के अंदर मतलब आंतरिक प्रतिरोध पर विभव की हानि। तो हमारे अनुसार कितना हो रहा था, 8 वोल्ट का हानि हो रहा है। आई इंटू आर, ये भी विभव ही होगा, आई इंटू आर ये भी क्या होगी, विभव ही होगा, मतलब टर्मिनल वोल्टेज। अब ये क्या है, ईएमएफ विद्युत वाहक बल, वी बल, ठीक है, समझ गए। आई आर क्या है, टर्मिनल वोल्टेज है। आई इंटू आर ये क्या है, आंतरिक प्रतिरोध पर विभव की हानि है। और ये ई क्या है, विद्युत वाहक बल है। ठीक है, अब यहां से फॉर्मूला कैसे तैयार होता है देख लीजिए। ये आई आर को क्या कर रहे हैं, भी इंटू आई आर। अब यहां से अगर भी का मान हम निकालना चाहें, तो टर्मिनल वोल्टेज मेरा क्या हो गया, जितना बैटरी दे रहा था मैक्सिमम बैटरी कितना दे रहा था, 50। हानि कितना हो रहा था हमारे अनुसार, 8 हो रहा था। 50 माइनस 8 कितना निकला, 42 वोल्ट। ये 42 वोल्ट क्या टर्मिनल वोल्टेज था। मतलब हम एक एग्जांपल लिए और इसको शुरू से बताइए। फॉर्मूला जो है आप याद रखिएगा, ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। ये क्या है, टर्मिनल वोल्टेज है। ये क्या विद्युत वाहक बल है। ये क्या है, आंतरिक प्रतिरोध पर विभव की हानि है। मतलब ये तीनों को याद रखिएगा, क्योंकि हम जब बताएंगे नेक्स्ट क्लास में बताएंगे सेलों का श्रेणी क्रम एवं समांतर क्रम संयोजन, तो ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा उसमें। तो आज का क्लास कैसा लगा आप लोग को, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और वीडियो को शेयर एवं लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।